जय हिंद दोस्तों। तो आपने ये क्लिप देख ली अभी। ये जो सतलुज प्रोजेक्ट है, मैं इसको मूवी नहीं, इसको मैं प्रोजेक्ट रहूँगा। उसकी जो इलीगल स्क्रीनिंग हुई उसके बाद का जो ये आप देख रहे हैं इस क्लिप में कि लोग खालिस्तान के नाम पर स्लोगन्स कर रहे हैं, स्लोगनिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और रैली निकल रही है। ऐसा ये तो एक क्लिप है, ऐसा रिपोर्टेडली पंजाब में कई जगह हुआ है। ये क्लिप क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ और ये वीडियो क्यों मैटर करता है। क्योंकि कंसर्न नहीं है कि ये सिर्फ एक फिल्म है, बट इसकी स्क्रीनिंग के बाद जो सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करने की, इग्नाइट करने की कोशिश की गई है, तो इससे साफ पता लगता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है। और ये नेशनल सिक्योरिटी, इस टाइप के प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारी सोशल हार्मनी है और जो पुराने हमारे जो हिस्ट्री है, मिलिटेंसी का जो इतिहास है, उससे हमको क्यों सबक सीखना चाहिए और हमें ये क्यों इनके ऊपर, ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर गौर करना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि पहले 3 साल इसको जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वहाँ रुका रहा। उसके बाद चुपचाप OTT पे रिलीज़ किया गया और एक इतना इमोशनली चार्ज इशू था। तो पहली बात है कि हैरानी ये है कि ये रिलीज़ ये कैसे हो गया, और दूसरी बात है कि क्यों हमारे समाज के तबके के कुछ लोग ऐसे इमोशनली चार्ज इशू को का नैरेटिव बनाकर और हमारे सामने ऐसे पेश करते हैं कि जैसे यही सच है, इसके अलावा कोई सच नहीं है। ये एक जाहिर सी बात है, एक प्रोपेगेंडा है, एक एंटी इंडियन नैरेटिव है जिसको बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है। एक नैरेटिव बना के, कभी फिल्मों के द्वारा, कभी कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, कभी जो है जितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा। तो ये उनमें से एक है। आप देखेंगे कि ये जो इसमें एक्टर है दिलजीत, इनका जो इनकी आप पास्ट में देखेंगे तो इन्होंने हमेशा सेंसिटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स के ऊपर काम किया है। और आप देखेंगे तो जैसे इनकी पहले पंजाब 1984, जो मिलिटेंसी में 84 में जो राइट्स हुए थे उसके ऊपर, फिर उड़ता पंजाब, फिर जोगी, सतलुज। तो बार बार ये जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जो कंट्रोवर्सीज इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर ये मूवीज़ बनाते हैं। और इससे जो सवाल खड़ा होता है कि, और ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है, बट ये बेसिकली क्या ये आर्टिस्टिक प्रेफरेंस है, ये सोशल कमेंट्री है, या ये इसके अलावा कुछ और है? तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज के एनालिसिस में। जबकि ये एक्टर अब खुद जो है लार्जली इंडिया से बाहर रहते हैं, ये अपनी एक ग्लोबल इमेज बनाने के चक्कर में भी हैं, और साथ में जो है ये जाहिर सी बात है एक एंटी सोशल नैरेटिव लेके काम करते हैं। इनके जो काम के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कौन भुगतेगा? वो ये नहीं भुगतेंगे, ये अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। इनके कॉन्सिक्वेंसेस, इनके जो काम के कॉन्सिक्वेंसेस, जो नतीजे हैं, उसको भुगतेगा सड़क के ऊपर एक आम आदमी, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग, जो इनके इस टाइप के एंटी सोशल नैरेटिव्स में, डिवाइसिव नैरेटिव में आकर और अपना नुकसान खुद करेंगे। इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आम आदमी को पड़ेगा। पहले भी ही आम आदमी को फ़र्क पड़ता था। ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो है इनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे कि पंजाब जो है पहले भी इस टाइप के एंटी सोशल नैरेटिव्स के ऊपर पहले भी 80 के दशक में, 1980 के दशक में बहुत बड़ी कीमत दे चुका है। लाखों की तादाद में लोग की ज़िंदगियां ख़राब हुई, कई लोग मारे गए, पूरा सोशल अपहेवल हुआ। पूरी इस मिलिटेंसी के दौर में आप देखिए कि चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो फौज हो, रिलीजियस लीडर्स हो, इकोनॉमिक सोशल डैमेज, इतना कुछ नुकसान हुआ। और
उसको रिकवर करने में कई सालों पंजाब को लगे। तो हमें हिस्ट्री ये बताती है कि इस टाइप के नैरेटिव्स जो हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं कि आप सोसाइटी को डिवाइड कर सको। अगर आप फिर भी कुछ दिखाना चाहते हो, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आप कंप्लीट स्टोरी दिखाइए। आप जो है वो ठीक है, ह्यूमन राइट्स ये सब जो है दे ऑल डिजर्व डिस्कशन, बट टेररिज्म को रोमांटिसाइज करना और एक तबके को, एक प्रकार के लोगों को विक्टिम्स दिखाना, सेलेक्टिव हिस्ट्री दिखाना, सेलेक्टिव आउटरेज को उकसाने की कोशिश करना, ये साफ साफ बात है। क्योंकि जब मिलिटेंसी का दौर था तो वहाँ पर सिर्फ एक प्रकार के लोगों ने सफ़र नहीं किया, सब ने सफ़र किया वहाँ पर। चाहे वो पुलिस फोर्स थी, उन्होंने सफ़र किया, हज़ारों की तादाद में पुलिस के लोग मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार में आर्मी के कितने मेरे जैसे सोल्जर्स मारे गए, उसके बाद सिविलियंस कितने मारे गए, सब ने ही सफ़र किया। आप दिखाना है तो आप उस पूरे पहलू का एक एंगल मत दिखाइए, आप उसको पूरा दिखाइए, साथ में इसको भी दिखाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे माहौल में एक्सीजेंसीज होती हैं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं ऐसी कि पुलिस फोर्स को कई बार ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट करना पड़ता है। पर आप जानबूझकर सिर्फ एक एंगल को पिकअप करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं और उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे सिर्फ वही सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लाखों की तादाद में लोग इसमें पड़ भी जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को खुद को जानता हूँ कि फौजी हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ कि उस दौर में जिन लोगों के बच्चों ने इस माहौल में आकर जो है गन्स उठाई, जो फौजी ये सोचते थे कि हमारे बच्चे देश के लिए जान देंगे, उनके लड़कों ने वेव में आके, इस टाइप के आउटरीच में आके गन्स उठाई और उसके बाद उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। तो सब ने सफ़र किया है। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ एक प्रकार के लोगों ने, एक कम्युनिटी ने या एक सेगमेंट ने सफ़र नहीं किया है, सब ने ही सफ़र किया है। आप वो सच दिखाइए, पूरा सच दिखाइए। आप सिर्फ एक एंगल उठाकर क्यों दिखा रहे हैं? इससे पता लगता है कि आपका जो मोटिव है वो फिल्म बनाना नहीं है, आपका मोटिव जो है नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल यूनिटी को थ्रेट करना है, और आप किसी प्रोपेगेंडा, किसी बड़े एजेंडा के एक हिस्सा बने हुए हैं और उसके तहत आप ये काम कर रहे हैं। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ये डेवलपमेंट्स जो है वो बहुत केयरफुली देखनी चाहिए, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन होता है वो छोटे छोटे नैरेटिव से शुरू होता है, वायलेंस से शुरू नहीं होता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन, ओवरसीज फंडिंग, डिजिटल इकोसिस्टम जो बना हुआ आज की तारीख में सोशल मीडिया वाला, सेपरेटिस्ट मैसेजिंग, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब चीज़ें जो हैं, और ये मूवीज़ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है आज की तारीख में। तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको इन सब चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को, पहली बात है सामने आने का जो है वो सॉरी परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। पहली बात है क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके ऊपर एक नज़र होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये सब पब्लिक के बीच में अगर आ रहा है तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारा जो सिक्योरिटी अपरेटस है, उसमें बहुत बड़े लूप होल हैं। हमने अभी तक लेसन्स नहीं सीखे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी कर लें, ये जो लाइन है हमारे सिस्टम को, हमारे गवर्नमेंट को ये जो थिन लाइन है, इसके अंदर जो है एक लिमिट ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्योंकि एक्सप्रेशन के नाम पर इतना कुछ हो रहा है कि आप देख ही रहे हैं, और ये सतलुज भी उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक नतीजा है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो कि आप किसी भी सेंसिटिव सब्जेक्ट के एक एंगल को उठाएं और इसको बिल्कुल इम्बैलेंस करते हुए उस एक एंगल को आप हाईलाइट करें, प्रोजेक्ट करें, और उसके बाद आप समाज में जो सेंटिमेंट है उसको रीइग्नाइट करें, उसको एक्सप्लॉयट करें और
उसके बाद आप जानते हैं पुराना इतिहास पंजाब में क्या हुआ था, 10-15 साल वहाँ पर लगातार क्या माहौल रहा था पूरे पंजाब में। तो एक्चुअली में ये जितने प्लेयर्स हैं उनकी जो कोशिश है वो यही है कि हम उसी माहौल को पंजाब में वापस लेके आएँ। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये लोग सब आराम से बैठे रहेंगे हर जगह जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं। कौन मरेगा? जो गली कूचे में आम आदमी घूम रहा है वो सफ़र करेगा, उसके बच्चे सफ़र करेंगे, उसकी फैमिली सफ़र करेगी, वो सफ़र करेगा। हम जैसे लोग जो इस टाइप की मूवीज़ और व्यूअर्स हैं, जो हम देखते हैं इस मूवी को, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये पिक्चर जो है ये सिर्फ एक स्टोरी है या ये एक एजेंडा है? क्या हम हिस्ट्री को बिना जख्मों को कुरेदे हुए भी डिस्कस कर सकते हैं? क्योंकि ये जख्म कुरेदना, डेलिबरेटली जख्म कुरेदने का एक ये काम है। हम अगर आर्टिस्टिक फ्रीडम है तो उसको बैलेंस करते हुए कैसे हम जो है नेशनल यूनिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कैसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम जो है वो समाज में चला सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ना कि समाज को डिवाइड करके सिर्फ एक प्रकार का ट्रुथ दिखा के बाकी सब चुपचाप छुपा के सेलेक्टिव नैरेटिव बना के। सवाल ये नहीं है कि फिल्में बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, सवाल ये है कि जो फिल्म है वो क्या सिर्फ फिल्म है या एक एजेंडा है, एक नैरेटिव है, उसके पीछे छुपा हुआ कारण क्या है। वो जो दिलजीत जैसे लोग हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आपको कौन सा चूर्ण बेच रहे हैं? उनके लिए तो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है या उनके लिए एक प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट है। आपके लिए क्या है? क्योंकि हर एक सिटीजन इतना मैच्योर नहीं है कि वो फिल्म को फिल्म की तरह ही ले। मैंने आपसे पहले भी कहा कि फिल्म आज की तारीख में नैरेटिव बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है। हो सकता है आप उस नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा ना बने पर लाखों और बनेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भी इसमें ऐसा गलत क्या दिखाया गया है, ठीक तो दिखाया गया है, आप सिर्फ अपने हिसाब से देख रहे हैं। आप दूसरा जो समाज में और लाखों लोग हैं उनको नहीं आप परख रहे हैं कि उनकी इतनी समझ नहीं है, वो इस प्रोपेगेंडा में पढ़ते हैं और इसीलिए जो है ये छोटे छोटे नैरेटिव्स जो है कई बार पूरा का पूरा एंटी इंडिया नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हुए आग की तरह सामने नजर आते हैं। आप अपनी राय अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।